नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। द बी ब्रेथ किस तरह से किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए, क्या है सही तरीका, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम द बी ब्रेथ। दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन 8 अंगों में सबसे श्रेष्ठ होती है समाधि। तो भ्रामरी प्राणायाम समाधि तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही उच्च श्रेणी का प्राणायाम है जो हमें समाधि की प्राप्ति भी करवाता है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है ये बेसिकली हमारे मस्तिष्क पे बहुत अच्छा काम करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम किया किस तरीके से जाता है, फिर उसके बाद हम इसके लाभ और किन लोगों को करना चाहिए किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे भी बातें करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको करने का तरीका क्या है। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कोई भी ऐसा कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए जहाँ पे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकें। आपका जो मेरुदंड है, जो आपकी बैकबोन है, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो सीधी रहनी चाहिए। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपकी मिडल 2 फिंगर्स हैं, ये बीच वाली 2 फिंगर्स हैं, ये दोनों आपकी आंखों पे आएंगी इस तरह से। आपकी जो ऊपर वाली फिंगर है ये फोरहेड पे, नीचे आपके गालों पर, आपके चिक्स पर, और जो थंब है उससे आपको अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर लेना है। ठीक है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको बाहर की रोशनी, आपकी आंखें बंद करने के बाद बाहर की रोशनी आपकी आंखों में नहीं आनी चाहिए। थंब से जब आप अपने कानों को बंद करते हो तो अपने कानों को इस तरह से बंद करना है कि बाहर की जो आवाज़ है वो आपके अंदर तक ना आए, आपको ज़्यादा सुनाई ना दे। बहुत तेज़ प्रेस नहीं करना है कानों को और बहुत तेज़ अपनी आंखों को प्रेस नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर की आवाज़ को ना सुन पाएँ। ठीक है। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये भ्रामरी प्राणायाम एक ध्यानात्मक प्राणायाम है। ये जब आपको बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, बाहर का कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, तो उससे होगा क्या? अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर एक झांकने का प्रयास करोगे। आपने भंवरा देखा है जो फूलों पर आता है, ब्लैक कलर का भंवरा? वो कैसी आवाज़ करता है? कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इस तरह की हमिंग साउंड करता है। उस भंवरे के नाम पर ही इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी पड़ा है, इस प्राणायाम का नाम। ठीक है। तो हमें भंवरे की जैसे आवाज़ करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं नोज से इनहेल किया, मैंने इनहेल करने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल कर रहा हूँ और मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मुंह मेरा बंद है, नोज से ही मैं एक्सहेल करते जा रहा हूँ और साउंड प्रोड्यूस करते जा रहा हूँ भंवरे के जैसे। ठीक है। इसी भंवरे के नाम पर इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी पड़ा है। तो आ गई आपको बात समझ में? सबसे पहले आपको 2 फिंगर से अपनी आईज को क्लोज करना है। ऊपर वाली फिंगर आपकी फोरहेड पे रहेगी, नीचे वाली जो लिटिल फिंगर है वो आपके गालों पर, आपके चिक पे रहेगी। जो थंब है उस थंब से आपको अपने कानों को बंद करना है। कानों को बंद करने के बाद डीप इनहेल फ्रॉम योर नोज, इस तरह से जितना ज़्यादा लंबा डीप आप सांस को ले सकते हो उतना ही डीप आपको लेना है और इसी तरह से डीपली आपको पूरा सांस को छोड़ देना है। ठीक है।
इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान लगाना है अपने आज्ञा चक्र पर। जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर आपको आंखें बंद करने के बाद आपका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जब आप हमिंग साउंड कर रहे हो तो एक वाइब्रेशन निकलती है, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब इस तरह से आप करोगे तो एक वाइब्रेशन, एक झनझनाहट जिसे कहते हैं ना, झनझनाहट आपको फील होगी। वो जो वाइब्रेशन है वही इस पूरे प्राणायाम की जान है। उस वाइब्रेशन को आपको फील करना है। उस वाइब्रेशन के अंदर बहुत पावर होती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस वाइब्रेशन जो थेरेपी होती है, इस वाइब्रेशन थेरेपी से कैंसर तक का इलाज में इस वाइब्रेशन थेरेपी को यूज़ किया जाता है। तो इस वाइब्रेशन में बहुत पावर है। इस वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के जो सेल हैं वो डेड सेल रिमूव होते हैं और जो अलाइव सेल हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इससे हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन, जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी इससे बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपका दिल घबराता है, आपको बुरे सपने आते हैं, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। जिनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद ठीक से नहीं आती, जो डीप गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप सोने से पहले इस प्राणायाम को कर सकते हो, लेकिन बशर्त ये है कि आप डिनर थोड़ा पहले कर लीजिए। डिनर करने के 1 घंटे बाद आप ये प्राणायाम करो और उसके बाद अगर आप सोओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत इन्हेंस हो जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। इसके अलावा जिनको कंसंट्रेशन नहीं लगता, स्टूडेंट्स के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिनको याद नहीं रहता है, जिनको भूल जाने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। इस प्राणायाम करने से आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाते हो। घबराहट होना, डिप्रेशन के ख्याल आना, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ही हार मान लेना, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन लोगों इस तरह की चीज़ों से ओवरकम करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये हो गए इसके कुछ फ़ायदे। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप ऐसे वाइब्रेट करते हो तो आपके थायराइड पे भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। इसके अलावा जो सिंगर हैं, जिनका काम ऐसा होता है, गाना, जिसको गले से रिलेटेड काम होता है, या फिर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, जैसे टीचर हैं, या फिर कोई एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, या फिर कोई पब्लिक फिगर हैं जिनको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो जिनको भी गले से रिलेटेड जो काम होते हैं, बोलने से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये आपके गले को बहुत मधुर बनाता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है वर्टिगो, जिसमें कि चक्कर आने लगता है, ठीक है। आप रोड के साइड में खड़े हो, गाड़ियाँ सामने जा रही हैं, तो आप ऐसे जैसे गाड़ियों को देखते हो तो एकदम से चक्कर आने लगता है। या फिर आप सीधे खड़े हो तो भी आपको चक्कर आने लगता है। आप किसी पतली डंडी पर चलने की कोशिश करोगे तो आपसे, अगर जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, उससे नहीं चला जाएगा। तो वर्टिगो की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। अगर वो इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उनकी वर्टिगो की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है। इसके अलावा टिनिटस एक बीमारी होती है जिसमें कि आपके कानों में आपको आवाज़ सुनाई देती है। कितना भी आप कोशिश करो, लेकिन एक आवाज़, टन टन टिन ट्रिन ट्रिन, इस तरह की आवाज़ आपको कान में हमेशा सुनाई देती रहती है। बहुत ही इरिटेटिंग डिजीज़ होती है, जिसको होती है वही समझ सकता है। बहुत ही तकलीफ़दायक एक बीमारी होती है। तो जिनको टिनिटस की प्रॉब्लम है वो अगर ये प्राणायाम करेंगे तो उनको भी बहुत लाभ होगा। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट में इसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ऐसे लोग जिनको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े जिनका स्वभाव बन जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उनका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है
और वो बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें, ये कुछ फ़ायदे थे भ्रामरी प्राणायाम के, और मैंने आपको तरीका बताया, मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए। सावधानियों में बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं है। सावधानी में आप ये कर सकते हो कि जस्ट खाना खाने के एकदम बाद आपको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत कम सावधानियाँ हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँगा। और जब तक के लिए चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।